अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिया ब्यूटी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आप लोगों को मेरी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा। आज की वीडियो है बाल मैनेजेबल क्यों नहीं रहते, मतलब आप लोग इसे स्टाइल दे ही नहीं सकते। अगर एक से दो स्टाइल दे भी देना तो तीसरा स्टाइल दे ही नहीं सकते। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि बाल क्यों नहीं मैनेजेबल रहते और एक आसान सा ट्रीटमेंट बताएंगे जिससे आपके बाल ना सिर्फ घने, लंबे और सीधे नज़र आएंगे बल्कि चमकने भी लग जाएंगे आपके बाल ये रेमेडी इस्तेमाल करने के बाद। सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो है बनाना हम लेंगे और इसे हम लोग पील ऑफ कर लेंगे। ये देखिए, पील ऑफ करने के बाद आप लोग अपने बालों की लेंथ के मुताबिक बनाना लें और इसे क्रश कर लें। याद रहे आप लोग इसे ग्राइंड कीजिएगा। ग्राइंड करने के बाद ये आसानी आपके बालों के अंदर से भी निकल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप लोग बनाना को डेली बेसिस पे अपने बालों में लगाएंगे ना ये पैक, हफ्ते में इसका तकरीबन 2 बार इसका इस्तेमाल करें और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये आप लोगों को रेमेडी कैसी लगी। इसमें इतने प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं ना कि आप लोगों की सोच नहीं। मैंने यहाँ पे स्किन वाइटनिंग पैक के बारे में ऊपर आई के बटन पे भी लिंक दिया हुआ है, नहीं तो यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे दही। दही हम लोग तकरीबन आप वही घर वाला इस्तेमाल करेंगे। इसके बालों के लिए इतने फ़वाद हैं ना कि क्या ही कहने। ये बालों के अंदर जितनी भी खुश्की होगी उन्हें ख़त्म भी करने में काफ़ी हद तक काम करेगा। आप इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को इतने अच्छे से मिक्स कर लें ताकि एक प्रॉपर पेस्ट बन जाए। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं इसे प्रॉपर मिक्सिंग में करना स्टार्ट हो चुकी हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना स्मूथ सा पेस्ट इसका रेडी हो चुका है। अब इसे अप्लाई करने का तरीका भी बहुत इजी सा है। अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप लोगों के बालों में ऑयल ना लगाओ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरी मदर के बाल कितने रफ लग रहे हैं, कितने अजीबोगरीब से लग रहे हैं, ज़रा भी शाइन नहीं है। हालांकि अभी इतनी शाइन थोड़ी सी है लेकिन इतनी नहीं है। बट अब हम लोगों ने जो पैक बनाया हुआ था अब इसे हम अपने बालों में अप्लाई करेंगे। बालों की जड़ों में भी लगा सकते हैं और ये पूंछों पर भी अच्छे से इसे अप्लाई करना है ताकि अच्छे से हमारे बाल कवर हो जाए। चाहे तो आप लोग कॉम्ब भी साथ साथ कर सकते हैं, ना ही कोई प्रॉब्लम होगी ना ही कोई इशू। अच्छे से आप लोगों ने करना है और तकरीबन अच्छे से बालों की रूट्स से लेकर आखिरी बालों की पूंछों तक हम लोगों ने लगाना है। इससे आपके तमाम बालों के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। आपके बाल सिल्की, स्मूथ और शाइनी नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे फिर आप लोग बहुत से हेयर स्टाइल बना सकते हैं। ये जैसे पूंछें होती हैं बालों की, यानी कि बालों के सिरे होते हैं, यहाँ पे दो मुंह बाल भी होते हैं, कि उन प्रॉब्लम्स को भी ख़त्म करने का काफ़ी अच्छे से काम करेगा। बालों के सिरों में भी यानी कि अब मैं लगा रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, ये हमारे बालों को बहुत ज़्यादा मैनेजेबल कर देगा, जिससे आप लोग स्टाइल भी बना सकते हैं, हेयर कलर भी लगा सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। और आप लोग इसे मंथ में तकरीबन 8 से 9 बार अगर इस्तेमाल कर लें या फिर हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों को खुद ही इसका रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पर इस पर प्रॉपर लगा दिया। लगाने के बाद मैं इसे एक कैचर के साथ अपनी मदर के सर के ऊपर ये लगा दूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने जूड़ा बनाकर लगा दिया। अब इसे हम लोग 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 से 25 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरी मदर के पहले वाले बालों में डिफरेंस और अब के वाले बालों में डिफरेंस। कितने सिल्की, स्मूथ और शाइनी लग रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं। इस पैक को कुछ भी हमने और एडिट नहीं किया, बिल्कुल सिंपल वॉश करके बाल सुखा कर दिखाए हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कितने सिल्की, स्मूथ और शाइन नज़र आ रहे हैं। और ये साइड पोज भी आप लोग देख सकते हैं, मेरी मदर्स के हेयर का काफ़ी शाइनिंग कर रहे हैं बाल। मैंने ये जो मेरी मदर्स के बालों पे डाई यानी कि लगा हुआ है, होममेड और सुपर नेचुरल डाई है। ये लोग आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये रेमेडी सुपर नेचुरल है, ना ही कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट है और ना ही ये केमिकल से भरी हुई रेमेडी है। इसे ट्राई करें, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।